अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ यूनिक डिसेंट दामन स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं आजकल आपको हर ब्रांड में देखने को मिलेंगे। ये डिज़ाइन आप घर में किस तरह से बना सकते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गम स्टिक लेंगे, गम स्टिक नहीं है तो आप UHU भी ले सकते हैं। 2 कलर की फैब्रिक लेंगे, एक मैंने ट्राउज़र के लिए और एक मैंने कंट्रास्ट में लिए। इसी के साथ हमने प्रेस बुकरम लेनी है। स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले से कर ली है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 16 इंचज़, चौड़ाई मैंने ली है 7 इंचज़। प्रेस बुकरम लेंगे। इस तरह से पहले प्रेस बुकरम को हमने सीधा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हमने जो पीस कटिंग करने हैं उनकी चौड़ाई में ले रही हूँ 3.25 इंच। इस तरह से 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से स्केल से इन निशानों को मिला लेंगे। अब जितनी हमने लंबाई ली थी 3.25 इंच, चौड़ाई भी हमने उतनी ही लेनी है 3.25 इंच। इस तरह से 3.25 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। इस तरह से 3.25 इंच पर ऊपर से और 3.25 इंच पर नीचे से दोनों साइडों से निशान लगाने के बाद स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने बुकरम की कटिंग करनी है उनकी चौड़ाई और लंबाई हमने सेम लेनी है 3.25 इंच। मैं स्लीव्स और दामन का डिज़ाइन एक साथ बना रही हूँ तो बुकरम की कटिंग भी मैं उसी हिसाब से करूँगी। अगर आपने स्लीव्स का डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने बुकरम की कम कटिंग करनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद बुकरम की कटिंग कर लेंगे। अब जो मैंने एक पट्टी की कटिंग की है उसको दूसरी बुकरम के ऊपर रख के सेम साइज़ की बुकरम कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से सेम साइज़ की मैंने 2 पट्टियाँ और कटिंग कर ली हैं। अब जो पहले मैंने निशान लगाया था उस पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रख के इस तरह से बुकरम की कटिंग कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। सारे पीसेस की कटिंग कर ली है मैंने। अब हमने इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने 1.25 इंच पर निशान लगा लेना है नीचे से। इस तरह से दोनों साइडों से 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ। अब हमने सीधी कटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं एक पीस की कटिंग कर ली है मैंने। अब हमने जो पहले पीस की कटिंग की थी उसका सेंटर का जो पीस निकला था उसको हम लेंगे और दूसरे पीस के ऊपर रख के इस तरह से सारे पीसेस की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से सारे पीसेस की कटिंग कर ली है मैंने। इनका साइज़ आप देख सकते हैं कम ज़्यादा नहीं है, सेम है। अब हमने इनको कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है कि एक पीस को दूसरे पीस के बराबर में नहीं रखेंगे। सेंटर में तकरीबन 1.5 से 2 इंच का हमने गैप देना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं। और अब हमने जो इनकी कटिंग करनी है वो हमने बुकरम के बराबर में कटिंग नहीं करनी। दोनों पीसेस के सेंटर में जो हमने कपड़ा छोड़ा है कपड़े के सेंटर में हमने कटिंग करनी है ताकि दोनों साइडों से कपड़ा बराबर हो। इसी तरह से सारे पीसेस की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके चारों कॉर्नर्स में कट लगा लेंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद इस तरह से बुकरम के ऊपर गम स्टिक लगाएंगे। सेंटर का कपड़ा जो है उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। साइड में भी इसी तरह से गम स्टिक लगा के कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अगर आप इस तरह के डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से जो है कपड़ा फोल्ड कर लेंगे चारों साइडों से। दो पीस रेडी कर लिए हैं मैंने। सेम तरीके से सारे पीसेस इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
सारे पीसेस इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमने ग्लू से फैब्रिक फोल्ड किया है वॉश करने के बाद कपड़ा निकले ना। इसी तरह से पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो है बाहर से हमने सिलाई लगा लेनी है चारों साइडों से। सिलाई लगा ली है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से कोई धागा वगैरह या साइडों से जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है वॉश करने में ये नहीं निकलेगा। अब हमने स्लीव्स लेनी है, स्लीव्स के सेंटर में इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। जितनी आपने स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है रिंग्स भी आपने उतनी ही लेनी है। इस तरह से जो मैंने कंट्रास्ट में बनाए हैं वो मैं नीचे यूज़ कर रही हूँ। जो ब्लैक में मैंने सेम फैब्रिक के रिंग्स बनाए हैं उसको मैं ऊपर से इस तरह से सेंटर में अच्छे से सेट करके ग्लू से पहले चिपका लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आगे पीछे ना हो। एक स्लीव्स का इसी तरह से रेडी कर ली है मैंने, दूसरी स्लीव्स का भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स का भी इसी तरह से रेडी कर लिया है मैंने। लेस लेंगे, लेस जो मैंने कंट्रास्ट में यूज़ नहीं करी, सेम ब्लैक में यूज़ करी है। लेस हमने रिंग्स के दोनों साइडों में इस तरह से अटैच करनी है। ये किस तरह से करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसी के साथ मैंने बॉर्डर लिया है, बॉर्डर की चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंचज़। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप सिंपल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने रिंग्स के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमने ग्लू से चिपकाया था वो वॉश करने में निकले ना। इस तरह से अच्छे से मजबूत हो जाएगा। रिंग्स के सेंटर में सिलाई लगाने के बाद लेस किस तरह से अटैच करेंगे, एक साइड से जो हमने स्लीव्स के ऊपर लेस को रख के अटैच करना है, दूसरी साइड से जो बॉर्डर लिया था मैं बॉर्डर के ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप सेम फैब्रिक पर भी इस तरह से लेस अटैच कर सकते हैं। दोनों साइडों से लेस अटैच करने के बाद अच्छे से लेस को पलटकर प्रेस कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स का सेंटर बना लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद रिंग्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। अब रिंग्स के कॉर्नर्स पर जो है गम स्टिक या UHU जो भी आपके पास है आपने वो लगा लेनी है और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। इसी तरीके से रिंग्स दूसरी स्लीव्स में भी अटैच करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है वो हमने फैब्रिक के ऊपर नहीं लगानी, लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से जो मैंने बॉर्डर रेडी किया था बॉर्डर के ऊपर रिंग्स को इस तरह से अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आप फैब्रिक या बॉर्डर जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी चौड़ाई भी हम अपने स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है। मैंने स्लीव्स की चौड़ाई 7 इंचज़ ली थी, बॉर्डर की चौड़ाई भी मैंने 7 इंचज़ ली है। इस तरह से जो फैब्रिक दबाव में गया है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से नज़र ना आए। एक स्लीव्स का फैब्रिक फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, दूसरी स्लीव्स का फैब्रिक भी सेम इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। बॉर्डर अटैच करने के बाद सुई में धागा डालेंगे और इस तरह से उल्टी साइड से रिंग्स को अटैच कर लेंगे, सीधी साइड से धागा नज़र ना आए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी स्लीव्स के रिंग्स भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। जितनी आपने स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है आपने निशान लगा लेना है और इस तरह से आपने सेंटर में धागा कटिंग नहीं करना है। इसी धागे से स्लीव्स के रिंग्स और बॉर्डर जो वो अटैच रहेंगे। फिटिंग की सिलाई लगा ली है मैंने। अब ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से
इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। अगर आप तुरपाई करना नहीं चाह रहे सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तुरपाई जो है वो हमारी सीधी साइड से नज़र नहीं आएगी, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से फैब्रिक फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। दोनों स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हम इस पर पल्स अटैच करेंगे। पल्स की वीडियो जो थी वो मुझसे मिस हो गई है। दामन के रिंग्स किस तरह से अटैच करेंगे अब मैं आपको वो बता दूँ। इस तरह से एक रिंग्स के ऊपर जो है हमने ग्लू लगानी है और इस तरह से दूसरे रिंग्स के ऊपर रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। सारे रिंग्स इसी तरह से रेडी कर लेंगे। दामन के जो रिंग्स हैं वो आपने अपनी दामन की चौड़ाई के हिसाब से रेडी करनी है। वो पहले आपने अपनी दामन की चौड़ाई देखनी है और उसी के मुताबिक जो है आपने रिंग्स रेडी करनी है। सारे रिंग्स इसी तरह से रेडी कर ली हैं मैंने। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे ताकि ये आपस में अटैच रहें, वॉश करने में ये निकले ना। इस तरह से बाकी के रिंग्स में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। रिंग्स में सिलाई लगाने के बाद दामन लेंगे। दामन के सेंटर में जो हमने ये रिंग्स रेडी किए हैं इस तरह से अच्छे से सेट करके निशान लगा लेंगे। सेंटर में जो हमने स्पेस देना है वो हमने सेम देना है, कम ज़्यादा नहीं देंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। सुई में धागा डाल के गिरा लगा लेंगे। इस तरह से एक साइड से टांका लगाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे और इनको अटैच करने के लिए जो है वो हमने पल्स यूज़ करने हैं। इस तरह से पल्स को सेंटर में रख के अच्छे से टांका लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे ताकि ये वॉश करने में निकले ना। इसी तरह से सारे रिंग्स अटैच कर लेंगे। फ्रंट में मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक में भी सेम इसी तरह से रिंग्स अटैच करेंगे। ये डिज़ाइन जो है वो आप अपने दुपट्टे के पल्लू में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ दुपट्टे की वीडियो भी शेयर करूँगी। दामन में मैंने बॉर्डर अटैच की है, चाकों में मैंने फिनिशिंग पट्टी अटैच की है। वो मैंने किस तरह से की है उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी साइड से भी नीचे की तरफ हमने पल्स अटैच करने हैं। पल्स को फिक्स करने के लिए जो है मैंने छोटे मोती लिए हैं। इस तरह के मोती जो हैं वो आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से स्लीव्स में भी पल्स अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक का दामन भी कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये है फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।